हेलो बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आपका क्वेश्चन रूल्स लॉ पे है और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड। 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है प्रत्येक सेकेंड, हर एक सेकेंड में 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन। हाँ 100 जूल 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है कब, प्रत्येक सेकंड। कब, जिसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस हो उस सर्किट में, तो उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। अब जूल्स लॉ क्या कहता है, देखो आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखोगे इसका क्वेश्चन का, तो पहले करंट निकाल रखा उसमें, पर इसने करंट को कहीं पूछ नहीं रखा, नहीं पूछ रखा तो आप डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर पूछता तो आप करंट भी निकाल सकते थे, वही फॉर्मूला लगेगा, पर डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। तो जूल्स लॉ क्या कहता है भाई, H इजिकल टू आई स्क्वेयर आर टी, यही होता है, यही होता है ना। H इजिकल टू आई स्क्वेयर आर टी। हमारे पास इसमें से क्या क्या है, देखो हीट है, मतलब H की वैल्यू दे रखी है 100 जूल, टाइम दे रखा है 100 जूल। कब 100 जूल हीट कब प्रोड्यूस हो रही है, प्रत्येक सेकंड, मतलब टाइम क्या दे रखा है, 1 सेकंड का। और रेजिस्टेंस क्या है उस सर्किट का, 4 ओम। ये चीज हमें दे रखी है, मतलब V निकाल। ठीक है, ये चीजें हमें दे, हमारे पास है ये फॉर्मूला। अब इसमें करंट है नहीं, ना ही हमें जरूरत है, तो हम इसको क्या चेंज कर लेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई स्क्वायर। यहां से आई निकालेंगे तो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, V बाई आर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, हमें करंट चाहिए नहीं। अगर पहले करंट निकालोगे तो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दोगे, पर हमें करंट निकालना नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो आप क्या करोगे, आई की जगह ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, H इजिकल टू V बाई आर का स्क्वेयर। ठीक है, आई का स्क्वेयर था तो इस टोटल का स्क्वेयर हो जाएगा, और आर टी मल्टीप्लाई में अलग अलग करोगे, V का स्क्वेयर आर का स्क्वेयर इंटू में आर इंटू में टी, आर से आर स्क्वेयर कैंसिल, तो बचा क्या भाई, H इजिकल टू V स्क्वेयर बाई आर टी, यही बचा। हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को इस साइड छोड़ दो, बाकियों को उस साइड ले जाओ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड छोड़ दिया तो क्या हो गया, V स्क्वेयर इस साइड रह गया, आर डिवाइड में था उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, टी डिवाइड में, यहां मल्टीप्लाई था वहां जाके डिवाइड में, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। V स्क्वेयर H कितनी है 100 जूल, रेजिस्टेंस कितना 4 जूल, और टाइम कितना है 1 सेकेंड का। ठीक है, तो नीचे तो 1 है तो हम हटा सकते हैं। V स्क्वेयर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर रूट बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड स्क्वेयर रूट कर देंगे, यहाँ से स्क्वेयर हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वेयर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो बताया था 100 का स्क्वेयर रूट क्या होता है 10, और 4 का रूट क्या होता है 2। ये आपकी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, करंट की फॉर्म में आपका सॉल्यूशन दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, पर जब पूछ नहीं रखा तो आप डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, यही जूल्स लॉ लगा के, जूल्स लॉ वाला फॉर्मूला लगा के, फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई क्या होता है, V बाई आर, वो वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। ठीक है, जो कटे काट देना, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बोले आपसे कि करंट भी निकालो तो आप क्या करोगे, करंट निकाल के यहाँ से करंट निकल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इस साइड जाके
डिवाइड में हो जाएगा तो करंट भी आ जाएगा। फिर V की वैल्यू निकाल सकते हो, लगाना पड़ेगा ये लास्ट में यही फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि करंट की वैल्यू आ जाएगी इससे, और फिर रेजिस्टेंस हमें दे ही रखा था तो V की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पर इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसी से निकाल सकते हो। तो ये था क्वेश्चन, आई होप समझ में आया हो, ठीक है।